अमेजिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं जा रही हूँ देहरादून से अल्मोड़ा अपने ससुराल अपने देवर की सगाई के लिए। रात का सफ़र था। सुबह होते ही हमने ट्रेन में पी चाय और उसके बाद हमारा स्टेशन आ चुका था। स्टेशन पे उतर के हम लोगों ने वहीं पर फ्रेश हुए, रेडी हुए, क्योंकि हमें यहीं से सगाई में जाना था, घर नहीं जाना था अभी। तो हमने बस स्टैंड के लिए ऑटो ली और ऑटो में बैठकर हम लोग बस स्टैंड पहुंच गए। वहां सीधे बस में बैठ के हम पहुंच गए सीधे गर्म पानी। सॉरी, मैं बस का रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हालत हमारी हो रही थी ख़राब, इसलिए हम गर्म पानी पहुंचकर हम वेट कर रहे थे फैमिली का। और फाइनली फैमिली और हम मिलकर पहुंच गए लड़की के घर, जो मेरी होने वाली देवरानी है। और ये उनका गांव है। कि देखिए, हम वहाँ उतार चढ़ाव है, रास्ता बिल्कुल कच्चा था और फाइनली हम उनके घर पहुंच गए। ये उनके घर के आगे का व्यू है, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और सभी लोग मिलकर उनके घर के अंदर आए और यहाँ सब बैठे मिलकर और सब ने पानी वगैरह पिया और सब वेट कर रहे थे होने वाले दुल्हन का। दुल्हन के आते ही सबसे पहले पापा जी ने लगाया टीका और मामा जी ने भी लगाया, सब ने लगाया। और फाइनली मेरी भी बारी आ गई थी। मैंने भी अपनी होने वाली देवरानी के टीका लगाया, मिठाई खिलाई। फिर इसके बाद लड़कियों वालों के लिए जो भी हम सामान लेके गए थे वो सब हम लोगों ने दिया है, जैसे हरी सब्जियां, ये सब गाइस मैं पहली बार देख रही हूँ, तो मुझे भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है। तो हम लोगों ने इसे शगुन के रूप में दिया। फिर उसके बाद मेरी फैमिली के बड़े से लेकर छोटे मेंबर तक ने होने वाली घर की बहू के टीका लगाया और मिठाई भी खिलाई। फिर हमारी मौसी जी ने एक नई थाल तैयार की, उसमें टीका और वो लगा के, हल्दी लगा के, फिर उसके बाद उसमें जो दुल्हन के लिए हम कपड़े और ज्वेलरी लेके आए थे वो रख के दुल्हन को दिया गया और पहन के आने के लिए कहा गया। तो जब तक वो रेडी होने गई थी तब तक हम लोगों ने यहाँ खाना खाया और खाना भी बिल्कुल घर की तरह सिंपल बना था, अच्छा लग रहा था। और यहाँ हमारी ननंद जी गुनगुन खाने के अलग ही मज़े ले रही हैं। फाइनली खाना खाने के बाद हमारे घर की होने वाली बहू भी रेडी होकर आ गई थी, जो बहुत ही प्यारी क्यूट लग रही थी। और वो अपना अलग से थाल लेकर आई थी सबको टीका लगाने के लिए। तो उन्हीं के थाल से जो है हमें टीका लगाना था और वो भी टीका लगा रही थी हम सबको। फिर हमारी फैमिली मेम्बर में से हमारी मौसी जी ने टीका लगाया, पापा जी ने टीका लगाया और मेरे हस्बैंड जी भी आए। और घूम फिर के वापस से हम फिर से टपक पड़े टीका लगाने के लिए। अरे यार, इतना हक तो बनता ही है क्योंकि मैं जेठानी जो ठहरी। अब फिर जैसे हमारा ये टीका लगाने का सिस्टम ये सब ख़त्म हुआ तो सब लोग खड़े हुए और सब बाहर जाने के लिए रेडी हो रहे थे। और सब लोग बाहर निकल गए घर जाने के लिए। और जो दुल्हन वाले हैं वो हमारे दूल्हे राजा यानी हमारे देवर जी के लिए एक शगुन लेकर आए। तो आप लोग गाइस सोच रहे होंगे कि यहाँ दूल्हा नहीं था, क्योंकि ये जो सगाई थी ये हम बहुत ही पुराने ज़माने में हुआ करती थी, तो उसी रीति से किया गया। तब उस टाइम पे दूल्हा नहीं होता था और फैमिली मेम्बर्स के साथ ही सगाई हो जाती थी। मैं अपना व्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय एंड लव यू गाइस।